जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, यूएन अधिकारी ने ट्रंप की निंदा की, पॉप के शांति मिशन का बचाव किया। कैथलिक संचारकों ने बढ़ती शत्रुता के बीच शांति का आग्रह किया। अशांत मणिपुर में आदिवासी ईसाइयों की लड़ाई और बिगड़ गई। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी सदानंद को श्रद्धांजलि दी गई, शांति के परोपकार को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में ईसाई जोड़े को परिवार और गांव वालों ने अपमानित किया। उड़ीसा के एक गांव में दफनाने की अनुमति न मिलने से तनाव। गोवा में सांकवाल में संत जोसेफ वाच की 375वीं जयंती मनाई गई। सेंट फ्रांसिस जेवियर पर टिप्पणी को लेकर पुलिस ने एक हिंदू पर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को आतंकवादी कृत्य घोषित किया जाए। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। यूएन अधिकारी ने ट्रंप की निंदा की, पॉप के शांति मिशन का बचाव किया। संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास एजेंसी के कार्यकारी निदेशक डोमिनिक एफ डिक्सन ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्यवाही की कड़ी निंदा की है, जबकि पॉप लियो की शांति के लिए ईस्टर अपील का बचाव किया। अपने प्रसारण में डिक्सन ने ट्रंप और पॉप के बीच के टकराव को राजनीतिक सत्ता और नैतिक अधिकार के बीच एक निर्णायक संघर्ष के रूप में पेश किया। जब आस्था शांति का वाहन करती है और सत्ता युद्ध का वाहन करती है, तो हम किसका अनुसरण करें? पॉप राजनीति में दखल नहीं दे रहे हैं, वे अपनी ईश्वरीय जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पॉप लियो ने ईस्टर सप्ताह के दौरान एक कड़ा बयान जारी कर ईरान के साथ बढ़ते अमेरिकी इजरायल युद्ध की निंदा की। पूरे सभ्यता को नष्ट करने की धमकियों के खिलाफ चेतावनी देते हुए लियो ने जोर देकर कहा कि शांति को हमेशा हिंसा पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पॉप के विमान में एनबीसी न्यूज से बात करते हुए पॉप ने घोषणा की कि उन्हें ट्रंप प्रशासन से कोई डर नहीं है और वे शांति के लिए अपनी सुसमाचार आधारित अपील जारी रखेंगे। कैथलिक संचारकों ने बढ़ती शत्रुता के बीच शांति का आग्रह किया। कैथलिक संचारकों का कहना है कि मीडिया में शत्रुता और गलत सूचना का मुकाबला सच्चाई से करना उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने अपने सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने के अंतर धार्मिक संवाद के महत्व पर जोर दिया। आशा की फुसफुसाहट, शांति का संचार, साथ मिलकर विकास, भविष्य का निर्माण विषय के तहत इकट्ठा होकर सिग्निस इंडिया के 12 क्षेत्रों से 72 मीडिया पेशेवर 13 से 16 अप्रैल को ज्ञानोदय नए डायसेशन पास्टल सेंटर में मिले। इस सभा ने विश्व संचार दिवस पर स्वर्गीय पॉप फ्रांसिस के आह्वान का जवाब दिया, कलीसिया समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार किया और आने वाले वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार की। प्रतिनिधियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में हाशिए पर पड़े समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि वे विशेष रूप से ईसाई अल्पसंख्यकों पर बार बार होने वाले हमलों और चर्चों को नष्ट किए जाने से व्यथित है। बयान में मीडिया के उस दुरुपयोग की भी निंदा की गई जो फर्जी खबरें, हिंसक सामग्री और अपमानजनक सामग्री फैलाते हैं, जिससे युवाओं पर बुरा असर पड़ता है। अशांत मणिपुर में आदिवासी ईसाइयों की लड़ाई और बिगड़ गई। संघर्षग्रस्त राज्य मणिपुर में जाति संघर्ष ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि ईसाई बहुल, कुकी और नागा जनजातियों के बीच लड़ाई छिड़ गई है, जिससे ईसाई नेताओं ने डरावना और निराशाजनक बताया है। रिपोर्ट के अनुसार कुकी और नागा जनजातियों के बीच ताजा हिंसा 18 अप्रैल को अखरूल जिले में आम नागरिकों के वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 2 नागा पुरुषों के मारे जाने के बाद भड़की। 21 अप्रैल को कांगपोपी जिले के कुकी और नागा ग्रामीणों के बीच झड़पें हुई। इस झड़पे में यूनाइटेड नागा काउंसिल द्वारा 2 नागा सदस्यों की हत्या के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हुई। कुकी उग्रवादियों पर घात लगाकर हमला करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उन्होंने नागा पुरुषों की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश में ईसाई जोड़े को परिवार और गांव वालों ने अपमानित किया। उत्तर प्रदेश में ईसाई समुदाय के लोग इस बात से बहुत दुखी है कि पुलिस ने एक ईसाई जोड़े की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस जोड़े को उनके अपने ही परिवार और गांव वालों ने इसलिए अपमानित किया क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के बाद हिंदू रीति रिवाज में शामिल होने से मना कर दिया था। बलराम सिंह और उनकी पत्नी रानी देवी को 20 अप्रैल को चप्पलों की माला पहनाई गई और हाथरस जिले में उनके गांव गरावगढ़ी में उनका जुलूस निकाला गया। गांव वालों ने उन्हें तब तक सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी जब तक कि वे ईसाई धर्म छोड़कर वापस हिंदू धर्म में नहीं लौट आते।
स्थानीय पुलिस को दी गई शिकायत में सिंह ने अपने पिता शिवराज सिंह और अपने 16 वर्ष के बेटे का नाम उन लोगों में शामिल किया है जिन्होंने पूरे गांव के सामने उन्हें और उनकी पत्नी को अपमानित किया था। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और अपने तथा अपनी पत्नी के लिए पुलिस सुरक्षा मांग की। हालांकि पुलिस ने अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। एफआईआर में कथित अपराध के बारे में जरूरी जानकारी होती है। पुलिस ने यह कहते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया कि यह एक पारिवारिक विवाद है। इस जोड़े के वकील एडवोकेट रानी सोलेमन ने 22 अप्रैल को बताया बलराम और उनकी पत्नी सदमे में हैं और मीडिया से बात करने की हालत में नहीं हैं। उड़ीसा के गांव में दफनाने की अनुमति न मिलने से तनाव। उड़ीसा के डुमरीमुड़ा गांव के लोगों ने रायमती गौड़ के शव को एक दिन से ज्यादा समय तक घर पर ही रखा क्योंकि धार्मिक धर्मांतरण के आरोप के बीच गांव के कुछ लोग उन्हें दफनाने का विरोध कर रहे थे। रायमती गौड़ की मौत 13 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे हुई थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों के कड़े विरोध के कारण उनके अंतिम संस्कार में देरी हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृतक एक ईसाई परिवार से थी जो मुख्य रूप से आदिवासी और हिंदू वाला गाँव है, जहां गांव में करीब 8 परिवार एक दशक से ज्यादा समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं। वहीं 200 परिवार ने कथित तौर पर दफनाने का विरोध किया, जिससे गांव में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। नबरमपुर के पुरोहित गौरव ने कहा, गांव वालों के विरोध के कारण शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आगे बताया कि तहसीलदार, सब डिविजनल पुलिस अधिकारी और पुलिस अध्यक्ष सहित अधिकारी 13 अप्रैल की सुबह गाँव पहुंचे और स्थिति को शांत करने की कोशिश की। प्रशासन की बार-बार अपील के बावजूद गांव वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। पुरोहित ने कहा, अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। यह गतिरोध 14 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे तक सुलझा, जब पुलिस प्रशासन ने दखल दिया, विरोध कर रहे गांव वालों को हटाया और शोक संतप्त परिवारों को सुरक्षा प्रदान की। आखिरकार शव को परिवार की अपनी जमीन पर गाँव के अंदर ही दफनाया गया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी सदानंद को श्रद्धांजलि दी गई। शांति के परोपकार को सम्मानित किया गया। 20 अप्रैल को भोपाल स्थित समन्वय परिसर में 200 से अधिक पुरोहित, धार्मिक व्यक्ति, धर्मशास्त्री, आम लोग जिनमें गैर ईसाई भी शामिल थे, एकत्र हुए। यह आयोजन सीएमआई पुरोहित स्वामी सदानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। स्वामी सदानंद ने स्वामी का मार्ग अपनाया था जो ईसाई आध्यात्मिक और सार्वभौमिक करुणा के मेल को दर्शाता है। स्वामी सदानंद की स्मृति एक दशक शीर्षक वाले इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था अंतर धार्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से मेल मिलाप, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना। आयोजकों ने इसे उनकी विरासत का स्मरण करने और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के आह्वान दोनों के रूप में वर्णित किया। गोवा में सांकवेल गांव में संत जोसेफ वाज की 375वीं जयंती मनाई गई। गोवा राज्य के गांव सांकवेल में संत जोसेफ वाज के तीर्थ स्थल पर 21 अप्रैल को उनकी 375वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एक विशेष मास और उनकी मिशनरी विरासत पर चिंतन के लिए पुरोहित और आम श्रद्धालु एकत्र हुए। संत जोसेफ वाज, जो श्रीलंका में अपने मिशन के लिए जाने जाने वाले एक गोविंद पुरोहित थे, को इस क्षेत्र में कैथोलिक कलीसिया के विकास में एक प्रमुख हस्ती के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। इस मास का सह संचालन फादर पीटर ब्रिटो, फादर केनेथ टेलेस और फादर क्रिस्टोफर ने किया। अपने उपदेश में फादर टेलेस ने उस दिन के धार्मिक पाठकों का उल्लेख किया जिसमें संत स्टीफन की गवाही भी शामिल थी और उन्होंने उत्पीड़न के समय आस्था, क्षमा और धार्मिक परंपराओं के प्रति समर्पण के बारे में बात की। सेंट फ्रांसिस जेवियर पर टिप्पणी को लेकर पुलिस ने एक हिंदू पर आरोप लगाए। गोवा में पुलिस ने एक हिंदू व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक आरोप दर्ज किए हैं। यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद की गई जिसमें कहा गया था कि उस व्यक्ति की सप्ताहन में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिन्हें एक पूर्व पुर्तगाली उपनिवेशक का संरक्षक माना जाता है, को आतंकवादी कहा था। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 20 अप्रैल को मीडिया को बताया कि पुलिस गौतम खट्टर के खिलाफ ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई कर रही है। खट्टर ने कथित तौर पर कहा कि 16वीं सदी के स्पेनिश जेसुइट सेंट फ्रांसिस जेवियर एक आतंकवादी थे। खट्टर, जो एक लोकप्रिय यूट्यूबर है, 18 अप्रैल को राज्य के बंदरगाह शहर वास्को डिगामा में एक हिंदू समूह द्वारा आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंच पर गोवा के एक मंत्री मेविन और राज्य के 2 विधायक भी मौजूद थे। खट्टर ने कथित तौर पर भीड़ से हिंदी में कहा कि वह संत एक आतंकवादी है, एक बर्बर और क्रूर शासक थे। उन्होंने संत पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लाखों हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में बिता दिया। आर्चडायसिस ने अपने बयान में कहा कि खट्टर के बयानों से कैथोलिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है और इससे उस सांप्रदायिक सौहार्द के बिगड़ने का खतरा है जिससे हमने लंबे समय तक संजोकर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को आतंकवादी कृत्य घोषित किया जाए।
धार्मिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सत्ताधारी हिंदू समर्थन पार्टी के एक नेता द्वारा दायर एक याचिका की आलोचना की है। इस याचिका में धर्म परिवर्तन को एक आतंकवादी कृत्य घोषित करने की मांग की गई है, जिसे नेताओं ने धोखेबाज समय से पहले और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की। इसका आधार महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड TCS के दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़े कथित यौन शोषण और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामले थे। रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने बीजेपी की दिल्ली इकाई के पूर्व प्रवक्ता रह चुके को सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी तुच्छ याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई है। साथ ही वे बिना किसी रोकटोक के फर्जी खबरें फैलाने के लिए भी जाने जाते हैं। 17 अप्रैल को द हिंदू अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उपाध्याय ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि नासिक में हो रहे संगठित धार्मिक परिवर्तन ने पूरे देश के नागरिकों के अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में आगे कहा कि जबरदस्ती या धोखे से किया जाने वाला धर्म परिवर्तन एक सुनियोजित साजिश है। इसे अक्सर विदेशी संस्थाओं द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है, जिसका मकसद देश का जनसांख्यिकी संतुलन बिगाड़ना होता है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।